हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम हब पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने इससे पहले हम लोग कौटिल्य का जो जीवन परिचय है सामान्य और कौटिल्य का जो सप्तांग राज्य का सिद्धांत है वो हम लोग अपनी इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग मंडल सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कौटिल्य का सामान्य जीवन परिचय व उसके सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ना हो तो उससे संबंधित लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को। तो कौटिल्य द्वारा दिया गया जो मंडल सिद्धांत है ये राज्यों के आपसी संबंधों, जो राज्यों के आपस में क्या संबंध है, राज्य या देश, राज्य हो या देश हो, उनके आपसी संबंधों पर आधारित है कि आखिर किसी भी देश का या राज्य का अपने आसपास के जो राज्य हैं उसके साथ कैसा संबंध होगा। कोई कमज़ोर देश है उसके साथ कैसा संबंध होगा, कोई शक्तिशाली देश है उसके साथ कैसा संबंध होगा, या बिल्कुल जो समीपवर्ती राज्य है उसके साथ कैसा संबंध होता है। तो मंडल सिद्धांत इस पर आधारित है। कौटिल्य द्वारा कुल 12 राज्यों व देशों का वर्णन किया गया है। उसका जो मंडल सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सभी राज्यों के आपसी संबंधों का जिक्र किया गया है उसमें कुल मिलाकर के 12 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया है। और कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का जो वर्णन है उन्होंने अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में किया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते रहते हैं कि कितने प्रकार के राज्यों का वर्णन है। 12 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया है। मंडल सिद्धांत किसने दिया है, वो दिया है कौटिल्य ने दिया है। मंडल सिद्धांत में क्या बताया गया है याद रखिएगा, और कितने अधिकरण है याद रखिएगा। कुछ फैक्ट हैं जो याद होने चाहिए। अब अगला उसका जो मंडल सिद्धांत है हम उसको इस फिगर के माध्यम से देखेंगे। उन्होंने टोटल 12 राज्यों का जिक्र किया है। तो वो टोटल 12 राज्य देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें जो उदासीन मध्यम दोनों साइड है तो कॉमन आ जाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो विजिगीषु राजा है जिसको कहा गया है विजिगीषु, ये जो राजा है ये बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल सेंटर में है। और विजिगीषु से तात्पर्य होता है कोई ऐसा राजा जिसके अंदर जीतने की इच्छा हो। विजिगीषु का मतलब होता है विजय प्राप्त करने की इच्छा होना। तो जो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, जो विजिगीषु राजा होगा वो अगर अपने आसपास के राज्यों को जीतने की इच्छा रखता है, उन्हें अपने अंडर में रखने की इच्छा रखता है, तो शक्तिशाली होगा, कूटनीतिज्ञ होगा, बुद्धिमान होगा। ठीक है। अब इसके अपने पड़ोसी राज्यों से कैसे संबंध होंगे हम इसको देखते हैं। तो जो विजिगीषु होगा इसका जो पड़ोसी राज्य होगा वो अरि कहलाएगा। अरि में होता है शत्रु। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो राज्य है, अगर कोई राज्य है वो अपनी शक्ति का प्रसार करना चाहता है या उसके पड़ोसी कोई राज्य है तो वो उसका अरि होगा, शत्रु होगा। उसके बाद जो अरि है, अरि का जो मित्र है, अब जो अरि का जो पड़ोसी राज्य है, देखिए इसमें जो संबंध लिखे हुए हैं वो संबंध विजिगीषु की उससे लिखे गए हैं, विजिगीषु के परिप्रेक्ष्य से लिखे गए हैं। तो पड़ोसी राज्य जो है विजिगीषु का अरि शत्रु हुआ। और अरि का जो पड़ोसी राज्य है, भाई अरि का पड़ोसी राज्य अरि का शत्रु होएगा। अगर विजिगीषु का पड़ोसी राज्य विजिगीषु का शत्रु है तो अरि का पड़ोसी राज्य अरि का शत्रु है। लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं, लेकिन ये जो होगा अरि का जो अरि होगा, अरि का जो शत्रु होगा वो विजिगीषु का मित्र होगा। तो इससे कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि शत्रु का शत्रु कौन होता है, मित्र होता है। शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। उन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट लाया। फिर उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ये भाई ये अरि का शत्रु हो गया तो ये विजिगीषु का मित्र हो गया। अब अरि का जो शत्रु है, अरि के शत्रु का जो शत्रु होगा वो अरि का क्या होगा, वो अरि का मित्र होगा। ठीक है, वो अरि का मित्र होगा तो वो विजिगीषु का क्या हुआ, ये विजिगीषु का शत्रु हो गया कि नहीं हो गया। समझे ये बात आप लोग, मतलब कि अगर अरि विजिगीषु का जो पड़ोसी है अरि, वो पड़ोसी उसका शत्रु हुआ। अब अरि का जो शत्रु है वो विजिगीषु का मित्र हुआ। ठीक है। अब अरि के शत्रु का जो पड़ोसी है, अरि का जो शत्रु है, अरि के शत्रु का जो पड़ोसी हुआ वो हो गया अरि का मित्र हो जाएगा। ये अरि का मित्र हो जाएगा क्योंकि भाई ये मित्र, ये जो है ये अरि का शत्रु है, पड़ोसी है, इस कारण से। अब इसका शत्रु है तो इसका पड़ोसी इसका शत्रु होगा तो ये अरि का मित्र होगा, तो ये अरि मित्र है। लेकिन अभी अरि का मित्र हुआ तो विजिगीषु का शत्रु हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इसी तरीके से भी अब अगला संबंध स्थापित हो जाएगा।
कि भाई ये तो विजिगीषु का शत्रु निकल गया। अब इसके बाद अब देखिए विजिगीषु से इसका क्या संबंध होगा, इसका विजिगीषु से संबंध होगा, मित्र मित्र लिखा हुआ है। तो देखिए ये मित्र का मित्र क्या होता है, मित्र का मित्र जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मित्र होएगा। अब देखिए ये हम लोग अब संबंध देखते चले आए, तो ये जो था ये विजिगीषु का शत्रु निकल आया। अब शत्रु का पड़ोसी, शत्रु का पड़ोसी जो होगा वो शत्रु का तो शत्रु होगा, लेकिन वो शत्रु का शत्रु क्या होगा, वो हमारा मित्र होगा। ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होगा। तो इस तरीके से इन्होंने कहते हैं मंडल सिद्धांत के अंतर्गत सभी राज्यों के साथ संबंध बताए हुए हैं। अब 2 मिनट। अब देखिए जो विजिगीषु है, हमने यहाँ तक ऊपर देखिए देख लिया संबंध को, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग मित्र के मित्र तक। तो ये तो कहते हैं हमारे विजिगीषु का मित्र निकल आया, ठीक है, इससे ये मित्र निकल आया। अब देखिए अब ये इसका मित्र है, ठीक है, लेकिन अब इसका मित्र है और ये अब मित्र का जो पड़ोसी है ये मित्र का शत्रु होगा। मित्र का क्या होगा, मित्र का शत्रु होगा। अब मित्र का शत्रु वो हमारा क्या होगा, वो हमारा भी शत्रु होएगा, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या नाम होता है संबंध बताए हैं। अब देखिए विजिगीषु जो है, विजिगीषु और ये अरि, पहले इसको देख लीजिए पीछे। यहाँ पे देखिए विजिगीषु के जो पीछे राज्य होएगा, पीछे देश या राज्य होगा, वो प्रश्निग्राह कहलाएगा। पीछे स्थित है प्रश्निग्राह कहलाएगा। और ये जो है ये विजिगीषु का शत्रु होगा। जिस तरीके से अरि उधर वो शत्रु था, पड़ोसी था, शत्रु था, इस तरह से ये भी शत्रु होगा। फिर आक्रांता के साथ भी सेम संबंध होगा, जो आक्रांता होगा वो मित्र होएगा। तो इस तरीके से पीछे भी वही संबंध चलते चले आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अरि, विजिगीषु, प्रश्निग्राह, ये जो तीनों हैं, इन तीनों से जो टच करता हुआ जो राज्य होगा ये मध्यम कहलाएगा, ठीक है, ये राज्य मध्यम कहलाएगा। और उससे जो ये उदासीन राज्य वे राज्य होंगे जो कि काफ़ी दूर हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे हैं इन राज्यों से, और ये कोई भी संबंध या फिर तटस्थ रहेंगे या फिर अपनी सूझबूझ के हिसाब से संबंध बनाएंगे अन्य राज्यों के साथ। इन पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ये अपने हिसाब से चलेंगे। अगर उनको शत्रुता रखनी शत्रुता रखेंगे, मित्रता रखनी मित्रता रखेंगे, सब इन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत था। तो हम लोग देख चुके हैं, मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है कि सिद्धांत में केंद्र विजिगीषु राजा है जो कि सबसे जीतने की इच्छा रखता है। अरि शत्रु राज्य, अरि का अर्थ शत्रु राज्य से है। मध्यम राजा अरि वो पार्श्वनिग्राह लिख गया है, पार्श्वनिग्राह का स्पर्शी राज्य है। उदासीन राज्य अन्य राज्यों से अत्यंत दूर है तथा अपनी आवश्यकताओं के साथ दोस्त मित्र बनाता है। तो ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत था, जिसमें कि जो इन्होंने जो मंडल सिद्धांत दिया है इसको समझना जरूरी है कि किससे कैसा संबंध है, कौन कब शत्रु बन रहा है, कौन क्या मित्र है। तो हम समझें कि मित्र का मित्र मित्र होता है, मित्र का शत्रु शत्रु होता है, शत्रु का जो मित्र होता है वो शत्रु होता है। उन्होंने टोटल मिला के ये कॉन्सेप्ट दिया इसके अंतर्गत। तो ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत था। तो अगर आपको ये और इसकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और वीडियो लाती रहूँ। अब हम कौटिल्य ने जो अपने कुछ और सिद्धांत दिए हुए हैं हम उसको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।